नमस्कार। इस कोरोना काल में सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, पर आज मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। और ये बात जो है ना, हमारी मनोवृत्ति से जुड़ी हुई है। हम सब लोग क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन हैं, देखने के शौकीन हैं। कहते हैं भारत में क्रिकेट को एक धर्म के रूप में लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई खेलता हो ना खेलता हो, समझता हो ना समझता हो, पर क्रिकेट के बारे में जानता जरूर है। और जब वर्ल्ड कप होते हैं या कोई बातें होती हैं तो हम लोग बड़े चाव से अपने ऑफिस का काम धाम छोड़ करके, अपनी मीटिंग्स रीशेड्यूल करके, और हम उसको देखते हैं, चाहे रात में जगना पड़े, चाहे दिन भर बैठना पड़े। तो आप सोचोगे कि ये क्रिकेट की बात कहाँ से आ गई, ये तो कोरोना काल चल रहा है। मेरे को ऐसे कई सारे मैचेस और श्रृंखलाएं और वर्ल्ड कप याद है, जब हम अच्छा प्रदर्शन करते जाते हैं पर अत्यधिक जोश के कारण सेमीफाइनल हार जाते हैं या फाइनल हार जाते हैं। ये कोरोना का मामला भी ऐसा ही है। 22 मार्च और आज 10 जून। 22 मार्च से 10 जून तक हमने अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, जितनी भी स्पर्धाएं हुई हैं, सबको कुशलतापूर्वक पार किया। पर अब जब कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है, सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी है। सरकार ने लॉकडाउन में जो पहले लॉकडाउन किए, तो पहले लॉकडाउन करने का लाभ ये हुआ कि हम इस कम्युनिटी स्प्रेड को बहुत आगे तक ले आए। आज भारत में कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई गांव, कोई शहर, रिमोट प्लेस में भी, लद्दाख में, केरल में, रेगिस्तान के धोरों में, उड़ीसा में, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि उसको कोरोना के बारे में पता नहीं है। पर लॉकडाउन किया, प्रधानमंत्री ने पहले दिन कहा था कि जो जहां है वहीं रहे। पर हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं ना। हमने सोचा ये कोरोना वोरोना था, एक वहम है, और ये छुट्टियां मिली है तो चलो गांव चलते हैं, चलो कुछ खेती बाड़ी करते हैं। और हम लोग जहां थे, हम निकल पड़े, पैदल जा रहे हैं, क्या जिद थी, पर जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सबको लगता है कि हम संकट काल में अपनों के बीच में रहें, अपनों के साथ रहें, कोई बात नहीं। ट्रेनें चली, बस चली, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेल्फलेस से परे हट करके रियल में बिछड़ों को मिलाने का काम फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने किया है। उनके लिए मेरे मन से तहे दिल से धन्यवाद निकलता है। पर वो एक जंग थी जो हम जीत गए, पर जंग पूरी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने भी कहा जंग खत्म नहीं हुई। अब रोज, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो रोज पहले पूरे राजस्थान का आंकड़ा आता था, तो 100, 150, 175, 350, 400 आने लगा है। ये चीज़ 500 हो जाएगी, ये चीज़ 1000 जाएगी। तो हम उत्सव ना मनाएं। ये याद रखें कि विजय से पहले जो सावधानी है वो अत्यावश्यक है।
एक एक बात का ध्यान रखते हुए सरकार के पास मजबूरी है, सरकार लॉकडाउन लगाए नहीं रख सकती। सारे लोगों की जिंदगी, हम एक ऐसे तंत्र में गवर्न हो रहे हैं, हम एक ऐसे तंत्र में रह रहे हैं जहां पर कोई भी चीज हमेशा के लिए रोकी नहीं जा सकती, और ये समझना पड़ेगा। अब तो लोग मजाक करते हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में कि जब कोरोना का संक्रमण 100 का था तब लॉकडाउन लगा दिया, अब 10,000 है तो खोल दिया। क्या उनको समझ में नहीं आता कि सरकार हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकती किसी चीज़ों को? इतने बड़े जनमानस को बंद नहीं किया जा सकता, सबको सब समझ में आता है। और मैं एक बात बताऊं, भारत के सनातन परंपरा में इतने युद्ध हुए हैं, फिर जो आधुनिक भारत है इसने भी कई युद्ध देखे हैं। इसमें भी लोगों को ये आश्वस्ति थी कि युद्ध में केवल वही शहीद हो रहे हैं जो युद्ध में भाग ले रहे हैं, जो सैनिक वहाँ पर किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप आज हैं कल नहीं है। सुबह उठ के ईश्वर का धन्यवाद मनाइए कि उसने आज का दिन आपको और दिया। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, पार्टियां शुरू हो गई हैं, लोग मंदिरों में जाने शुरू हो गए, वॉक करने के लिए निकल रहे हैं गले में हाथ डाल करके, और सब पढ़े लिखे समझदार लोग अमरता का पट्टा लेकर के आए हैं क्या? और पता है इस वायरस का सबसे खतरनाक पहलू क्या है? आप खुद नहीं मरते, आप अपने परिवार को, अपनों को मारते हो। खुद तो मर ही जाओगे, मरे बाद कौन किसका है क्या पता, पर आप अपने परिवार को मारते हो, अपने संगी साथियों को मारते हो। तो भगवान के लिए, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने संगी साथियों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने जवान होते बच्चों के लिए अपने आप को बचाइए। और कोरोना का ये जो फाइनल मैच हुआ है इसको पूरी संजीदगी के साथ लड़िए। विजय निश्चित ही हमारी होगी, क्योंकि हम सनातन हैं, हम सत्य हैं। नमस्कार।